हेलो दोस्तों। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद आम जनता में काफ़ी गुस्सा और काफ़ी आक्रोश है। आपको बता दें कि इसकी हत्या जिस पुलिस ऑफिसर ने की है उसका नाम है डेरेक चाउविन। क्यों हत्या की गई है? तो हत्या सिर्फ एक शक के बिना पे की गई है। शक सिर्फ ये था कि ये व्यक्ति 1400-1500 रुपये का कोई घपला कर रहा था। दरअसल जॉर्ज फ्लॉयड एक शॉप पर गए थे कोई सामान लेने के लिए, और वहाँ के दुकानदार को ये लगा कि ये जो कैश दे रहे हैं $20 ये नकली है। तो इन्होंने कर दिया पुलिस को कॉल, और अमेरिका की पुलिस आई और उन्होंने इसे जॉर्ज फ्लॉयड को चोक होल्ड करके इनकी हत्या कर दी। चोक होल्ड क्या है? दरअसल चोक होल्ड में व्यक्ति के दोनों हाथों को पीछे की ओर करके, पीठ की ओर करके उसके गर्दन को दबाया जाता है जब तक कि उसकी हत्या ना कर दी जाए। ये पूरा मामला वहाँ के सीसीटीवी कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ है कि किस तरीके से पुलिस ने बड़ी ही बेरहमी से इसकी हत्या की है जॉर्ज फ्लॉयड की। तो अब हम लोग देखते हैं कि अभी क्या है अमेरिका में माहौल, किस तरीके से लोग कैंपेन कर रहे हैं, किस तरीके से लोग जुलूस निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई कांट ब्रीथ, ब्लैक लाइव्स मैटर, ये सारे स्लोगन यूज़ कर रहे हैं। आई कांट ब्रीथ यानी कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जॉर्ज फ्लॉयड का जो आखिरी सेंटेंस था वो यही था, आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ये एक तरह से ये भी दिखाता है कि ऐसे समाज में जहाँ शक के बिना पे इतनी छोटी छोटी गलतियों के लिए हत्या की जाती है, वहाँ के लोग सांस कैसे ले सकते हैं। और हर जनता, वहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, उनमें से हर लोग यही बोल रहा है, आई कांट ब्रीथ। आपको बता दें कि इससे पहले भी साल 2014 में ऐसे ही हत्या की गई थी। हत्या क्यों की गई थी? तो एक बंदा था जो सिगरेट बेच रहा था, सिगरेट को खुले में बेच रहा था। अब इस सिगरेट को खुले में बेचने के अपराध पे उस बंदे की भी हत्या कर दी गई। तो ये अमेरिका में बहुत ही आम सी बात है कि किसी भी अश्वेत व्यक्ति को छोटे छोटे जुर्म पे हत्या कर दी जाए। अब आप बोलेंगे कि अश्वेत लोगों को ही क्यों? तो ऐसा नहीं है कि श्वेत लोगों को जुल्म पनिश नहीं किया जाता, लेकिन आप जैसा कि एक एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रही हूँ। लॉकडाउन के समय एक व्यक्ति मार्केट में उतर आया था। उस शहर का नाम था मिनोपोलिस। ये एक शहर है मिनोपोलिस, और यहाँ पे एक श्वेत व्यक्ति मशीन गन लेके आया था ये कहने के लिए कि मैं लॉकडाउन का पालन नहीं करूँगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सड़क पे खड़ा है मशीन गन लेके कि मैं लॉकडाउन का पालन नहीं करूँगा, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की पुलिस ने उसे कुछ नहीं किया। लेकिन वहीं साल 2014 में और अभी जो घटना हुई है 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड को लेके शक के बिना पे सिगरेट को खुले में बेचने के गुनाह में, अपराध कहें, छोटा सा अपराध में उसकी हत्या कर दी गई है। जबकि ये पूरी तरह से सरकार के विरुद्ध में रोड पे आके कह रहा है कि मैं लॉकडाउन का पालन नहीं करूंगा, हाथ में मशीन गन लिए हुए है। लेकिन फिर भी अमेरिका की सरकार ने, अमेरिका की पुलिस ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया। इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की गई है। एक निहत्थे इंसान पे कितने सारे पुलिस ऑफिसर दबाव बना रहे हैं। इनके हाथों को पीछे कर दिया गया है और इनके गर्दन को मोड़ा गया है। आपको बता दें कि चोक होल्ड पे प्रतिबंध लगाया जा चुका है 1994 में, यानी कि 1994 में। लेकिन उसके बाद से अभी तक 2020 तक चोक होल्ड पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, खास करके अश्वेत लोगों पे। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद लोगों में इतना ज़्यादा आक्रोश हो गया, लोगों में इतना ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया, गुस्सा आ गया कि वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे, और प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि वो दंगे में तब्दील हो गया। प्रोटेस्टर्स यहाँ तक कि अमेरिका के वाइट हाउस तक पहुँच गए और वाइट हाउस के लाइट को भी ऑफ कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के बंकर में छुपा दिए गए करीब 1 घंटे तक। लेकिन इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति का बड़ा ही उटपटांग बयान था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना सेफ फील कभी नहीं किया है जितना इस 1 घंटे में किया है। तो वो इस तरीके से बोलकर जनता के आक्रोश को और बढ़ावा दे रहे थे। वहीं उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट ये बोला कि यदि कोई व्यक्ति व्हाइट हाउस के अंदर आ जाता है तो भूखे कुत्ते उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आर्मी उतार देंगे सड़क पे। हालांकि आर्मी चीफ ने इस बात से मना कर दिया। लोगों पे टीयर गैसेस भी छोड़े गए, और इस दौरान दंगा इतना भड़क गया कि कई इमारतों में आगजनी भी की गई, लूट के भी केसेस आए दुकानों में। तो ये सारी चीज़ें देखी गई। अब हम लोग जानते हैं कि क्या अमेरिका में ये चीज़ें बहुत पहले से चल रही हैं या फिर ये बस ऐसे ही हो गया, नई चीज़ें हैं। तो आपको बता दें कि इसकी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, ये ऐसे ही नहीं चल रही है।
आपको बता दें कि अमेरिका की जो मॉडर्न पुलिस है, यूएसए की जो मॉडर्न पुलिस है, वो दरअसल पहले पुलिस नहीं हुआ करती थी। वो पहले एक स्लेव पेट्रोल के नाम से जानी जाती थी। स्लेव पेट्रोल क्या है? तो स्लेव पेट्रोल का काम रहता था कि अपने स्टेट में जितने भी स्लेव हैं, जो स्लेव वहाँ वाइट जो अश्वेत लोग होते थे, उन लोगों को कहा जाता था, उन लोगों को स्लेव के तौर पे यूज़ किया जाता था। तो उन लोगों को दबाना ताकि वो लोग कहीं से भाग ना पाएँ, उन लोगों पे प्रेशर बनाना कि वो लोग श्वेत लोगों के अंदर रहकर काम करें, तो ये अश्वेतों पे प्रेशर बनाया जाता था। आपको बता दें कि साउथ कैरोलिना पहला स्टेट था 1704 में जहाँ पे स्लेव पेट्रोल बनाया गया, और इसके बाद 1700 के अंत तक अमेरिका स्लेव स्टेट में स्लेव पेट्रोल्स बनाने शुरू हो गए, यानी कि अमेरिका के हर स्टेट में स्लेव पेट्रोल्स बनाने शुरू हो गए। आपको बता दें कि स्लेव्स के फ्रीडम को भी ख़त्म किया गया अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि उनसे वोटिंग्स के राइट ले लिए गए। 15 अमेंडमेंट एक्ट में जब 15वां अनुसंधान किया गया, तो इसमें रेस के बेसिस पे इन लोगों से वोटिंग के राइट्स ले लिए गए कि आप लोग इस रेस के नहीं हैं, आप लोग श्वेत नहीं हैं, इसलिए आप लोग वोट नहीं कर सकते, आप लोग लिटरेट नहीं हैं, इसलिए आप लोग वोट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे कारण दे दिए गए हैं जिनसे इनसे वोटिंग के राइट्स भी छीन लिए गए। आपको बता दें कि 1885 में एक लॉ पारित किया गया, उस लॉ का नाम था जिम क्रो लॉ। क्या था ये जिम क्रो लॉ? तो ये जो स्टेटमेंट है जिम क्रो लॉज, ये दरअसल एक तंज था उन अश्वेत लोगों पे, और ये 1885 से लेकर 1964 तक चला। इसमें अश्वेत लोगों के लिए अलग से वर्किंग प्लेसेस थे, पब्लिक स्कूल, जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करना था, जो रेस्टोरेंट था, जो पानी पीने का जो पब्लिक वाटर पॉइंट था, ये सभी चीज़ें श्वेत और अश्वेत लोगों के अलग कर दिए गए जिम क्रो लॉज के अकॉर्डिंग। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका में जो श्वेत लोग हैं वो अश्वेत लोगों को बड़े ही हीन भावना से देखते हैं, बड़े ही छोटे भावना से देखते हैं कि ये लोग छोटे लोग हैं। जैसे इंडिया में हम कह सकते हैं कि इंडिया में जात पात को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि वो छोटी जाति का है, उससे टच नहीं होना है, वो पब्लिकली पानी नहीं पी सकता। ऐसे हमारे समाज में भी बहुत पहले ये सभी चीज़ें चलती थी कि कोई अगर छोटी जाति का है तो वो पानी नहीं पी सकते हैं पब्लिक कुएं से, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगाए जाते थे। तो ये अमेरिका में ये सारे ऑब्जेक्शंस किस रूप में थे? कलर के रंग पे, कि जो अश्वेत लोग हैं उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाएगा। आपको बता दें कि 1955 में 1955 में एक अश्वेत 14 वर्ष के बच्चे को भी हत्या कर दी गई। वहीं एक महिला जिनका नाम है रोज़ा पार्क्स, ये 45 या 46 ईयर की होंगी। इन्हें अपने जब ये बस से सफ़र कर रही थी तो किसी श्वेत ने इन्हें अपनी सीट से उठने को कहा, तो जब इन्होंने मना कर दिया तो इन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि ये एक अश्वेत महिला थी और उन्हें उस सीट पे बैठने का हक नहीं था। इस बात पे ही एक एसोसिएशन का गठन किया गया जिसका नाम है मॉन्टगोमेरी इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन। इस एसोसिएशन को गठन किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, और इस एसोसिएशन के जरिए इस शहर में म्युनिसिपल बसेस को बॉयकॉट किया गया लगभग 1 साल तक। और 1 साल के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ की जो उस समय गवर्नमेंट थे, उन्होंने फिर ये जारी किया कि अब बसेस में कोई भी श्वेत अश्वेत ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब लोग बसेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ब्लैक क्रॉ लॉज के ज़रिए, जिम क्रॉ लॉ के ज़रिए स्कूल, बसेस, ट्रांसपोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स, पब्लिक स्कूल्स, वर्क प्लेसेस, ये सभी अलग किए गए थे। तो 1964 में सिविल राइट्स एक्ट के ज़रिए स्कूल्स को और जो पब्लिक प्लेसेस थे उन इसे बैन कर दिया गया कि श्वेत और अश्वेत में अब भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ये नियम था, इसे पालन करने में लोगों को बहुत समय लगा, या फिर कहें कि अभी भी लग ही रहा है। लोग उतने अच्छे तरीके से इसे अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, तभी तो आज एक छोटे से शक के बिना पे जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या कर दी गई। इसी तरीके से 1965 में वोटिंग के राइट्स भी दिए गए हैं और वो सारी चीज़ों को बैन किया गया जो अश्वेत को वोट देने से रोकता था। तो ये सारी चीज़ें थी जो यूएस में अभी हो रही हैं।
स्लेवरी बहुत पहले से यहाँ चल रही थी। श्वेत अश्वेतों को बहुत ही तुच्छ भावना से, हीन भावना से देखते हैं और इसके एग्जाम्पल्स हमें अभी भी देखने को मिल रहे हैं। चोखोल जिसे 1994 में ही बैन कर दिया गया था, पुलिस अभी भी खुलेआम उसका यूज़ कर रही है, लोगों को मार रही है, निहत्थे लोगों को मार रही है। अब हम देखते हैं कि क्या इंडिया में भी ऐसा कुछ है, कोई ऐसा भेदभाव है? तो हाँ है, इंडिया में भी जातिवाद के नाम पे बहुत भेदभाव है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गाँव में एक देवदासी प्रैक्टिस की जाती है, जहाँ 12 वर्ष से बड़ी लड़कियों को मंदिरों में फोर्सफुली भगवान को मतलब कि पूजने के लिए भगवान देवदासी बना दिया जाता है कि अब तुम भगवान की दासी हो, तुम्हें मंदिर में ही रहना है। और इस देवदासी प्रक्रिया के दौरान उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जाता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार माने तो नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफिशियल गवर्नमेंट के 2012 के आंकड़ों के अनुसार 4 दलित महिलाएं रेप की जाती हैं हर दिन नन दलित से, यानी कि जो छोटी जाति, सो कॉल्ड जो छोटी जाति लोगों के द्वारा कही जाती है, उनकी महिलाओं का 4 महिलाओं का प्रतिदिन रेप होता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफिशियल गवर्नमेंट 2012 के आंकड़ों के अनुसार। ये आंकड़ा बहुत साल पहले का नहीं है, सिर्फ 2012 यानी कि 8 साल पहले का ही आंकड़ा है। आपको बता दें कि इस आंकड़े के अनुसार साल 2012 में ही 15,074 दलित महिलाओं का रेप किया गया, वहीं 671 यानी कि 671 दलित का मर्डर किया गया है। आपको बता दें कि मुल्लाकरम केरल में एक टैक्स लगता था, द ब्रेस्ट टैक्स। ये महिलाओं पे लगाया जाता था, जो दलित महिलाएं होती थी कि वो अपने स्तन को छिपा नहीं सकती, अगर वो छिपाती हैं, कवर करती हैं, तो उन पे टैक्स लगाया जाता था। तो बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे हमारे हिस्ट्री में जाने पे। और हिस्ट्री क्या, 2012 का ये बहुत पुराना आंकड़ा नहीं है, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफिशियल गवर्नमेंट के अनुसार आंकड़ों के अनुसार दिया गया है कि 15,074 दलित महिलाओं का रेप हुआ है 2012 में। 671 दलित मर्डर किए गए हैं, मारा गया है इतने दलितों को। तो ये आंकड़ा बहुत पुराना नहीं है। तो हर देश की बात है, अलग अलग देश है, अलग अलग रंग है। हमारे देश में इसे जाति का नाम दिया जाता है, अमेरिका में इसे रंग भेद का नाम दिया जा रहा है। लेकिन भेदभाव तो है, हमारे देश में जाति भेद है और वहाँ अमेरिका में रंग भेद है। तो किसी भी देश को ब्लेम करना, वहाँ की जनता को ब्लेम करना कहाँ तक सही है, जब हम लोग अपने ही देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यही चीज़ कर रहे हैं, इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो अमेरिका में जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या पे, उस पे रिलेटेड। होपफुली कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, कुछ आपको जानने को मिला हो एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।